जानशीनी हुजूर। लेकिन हमारा मुर्शिद अजद मियां की शक्ल में कोई जाहिल जानशी छोड़कर नहीं गया। ताजे शरीयत की मौजूदगी में अजद मियां ने दर्श दिया है। और 11 महीने में, आज राज की बात बता दूं, अजद मियां साहब किबला होते तो नहीं बताता। मुंह पर तारीफ करना अच्छा नहीं होता। हुजूर ताजे शरीयत 11 महीने तक बेड रेस्ट पर रहे। मौलाना आशिक साहब से कहो तो हल्फिया बयान देने को तैयार। कहते हैं कि हम हजरत के ड्राइंग रूम में ही सोते थे। हजरत का आखिर वक्त ऐसा था 25-25 बार इस्तिंजी के लिए जाना पड़ता था रात भर में। हुजूर अजद मियां साहब किबला बच्चों के पास नहीं सोते थे, वहीं हजरत की बारगाह में सोते थे। मौलाना आशिक कहते हैं मैंने 11 महीने में यह देखा, जब भी मेरी आंख खुलती थी अजद मियां साहब के हाथ में वजीफे की किताब होती थी। अब्बा की मौजूदगी में मुजाहिदा करते नजर आते थे। बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक बात अल्लामा अफजाल साहब किबला, आपका बेटा है, हजरत का बेटा मदरसे में पढ़ रहा है। जैसे ही एडमिट करा, वो दाखिले कर हजरत गए तो मुझसे कहने लगे मौलाना शहजाद साहब आपकी मैं शागिर्दी में दे रहा हूं। मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा कि हजरत इतना ख्याल अपने बेटे का? तो कहने लगे हाँ ख्याल तो है, मैं सोच रहा था। और हजरत ने जवाब, जबान अगर से बंद थी, रजा जवाब ही है ना, किसी ने कुछ बोला भी नहीं और खामोशी में सारा जवाब दे दिया। मैंने उससे एक नतीजा ये निकाला कि अगर बाप और बेटा अगर दुनिया में जिंदा हो तब भी बाप को अपने बेटे की फिक्र होती है, और कब्र में जाकर तो तसर्रुफात बढ़ा दिए जाते हैं। फतावा रज़विया की 11वीं जिल्द, इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसो यशा, जब ईमान वाला दुनिया से चला जाता है उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है। वो जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया करता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बोले, बाते पर खुरबे मकानी व बोते मकानी यकसा हस, मरने के बाद दूरों नजदीक सब बराबर हो जाते हैं। हमने कहा जब एक मोमिन को इतना तसर्रुफ दे दिया जाता है तो कोई ये ना समझे कि असजद नादान है, असजद के पास इल्म नहीं। हम चाहे मरकजियत का ऐलान करते, मैं कहता हूं बरेली कल भी मरकज था, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत। बेशक बेशक हक है ये, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बात सही है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक आप हजरात की है ना, हाथ उठा कर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे पास कायद है जी। मैं कहता हूं अजद मियां साहब के सामने ऐसे वैसे मुफ्ती बैठ के देखें। अभी शामी का मसला चला था ना, हजरत ने मुझसे कहा मौलाना रुक जाना, एक इबारत दी, बोले अरबी में है ये, समझो इसको बताओ मुझे। इजमा की बात चल रही थी फोटो ही के ताल्लुक से। रात में 2 बजे तक मुझे बिठाए रहे और आला हजरत का एक रिसाला मुझे दिखाया, और उस रिसाले में साफ लिखा था, आला हजरत ने कहा कि हमारे जो उलमा है जमाने के उलमा, उनके लिए उलमाए हुदा की पैरवी जरूरी, और उलमाए हुदा के लिए उलमाए मजहब की पैरवी जरूरी, और उलमाए मजहब जो है उनके लिए कुरान और हदीस है। आला हजरत ने यहां तक कहा कि अगर कोई अपने जमाने के आलिमों की पैरवी को छोड़कर उससे ऊपर वाले आलिमों की तरफ चला जाए और जमाने के उलमा को छोड़ दे, तो आपने फरमाया वो अमीक कुएं में, और ब्रैकेट में लिखा है गहरे कुएं में जा गिरा। हमने कहा तुम्हें यह समझ में नहीं आता, हम काजी को नहीं मानते, नाइब काजी को नहीं मानते, हम फला को नहीं मानते। हमने कहा आला हजरत की तालीमात का दावा करने वालों, जरा आला हजरत की फतावा रज़विया को और मेरे इमाम की तालीमात को पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा कि रब्बे कदीर का इतना बड़ा फजल है कि इस खानदान को अल्लाह ताला ने अल्लामा रजा अली खान से पहले हाथ में तलवार दी थी। तलवार के जरिए यह खानदान आला हजरत इस्लाम की हिफाजत कर रहा था, और उसके बाद जो अल्लामा रजा अली खान ने हाथ में कलम लिया है, और अब कयामत तक इंशाअल्लाह यह खानदान आला हजरत कलम के जरिए दीन की खिदमत करता रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जुमला और बता देता हूं, फतावा रज़विया आम करेंगे, दीन का काम करेंगे। ताजे शरीयत को छोड़कर तुम फतावा रज़विया समझाओ तो सही। ताजे शरीयत के पैरोकार बरेली के मानने वाले उलमा को छोड़कर फतावा रज़विया समझाओ तो सही। दावे करना आसान होता है, लेकिन मैदान अमल में आना बहुत दुश्वार होता है। बात यह चल रही थी, हुसाम मियां का मामला है। कारी साहब किबला, कारी साहब पढ़ाने जाते थे तो मालूम है कारी साहब से क्या कहते थे? ऐसे नहीं पढ़ूंगा, एक कुरान की तफसीर से कोई वाकया सुनाइए। इन्होंने एक दिन वाकया सुनाया, पुराना, बहुत पहले सुना चुके थे, उसके बाद सुना दिया तो बोले नहीं ये तो सुना चुके हैं। फिर इनसे बोले ये बताओ सूरह फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं? कारी साहब चक्कर में पड़ गए। होता है हर सवाल का जवाब नहीं होता।
एक दिन कहने लगे मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बोले क्या करोगे? हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद बोले दरगाह आला हजरत पे चलिए। ले गए। रईस भाई को जानते होंगे जो दरगाह आला हजरत से बिल्कुल बूढ़े से बैठे रहते हैं। हाँ, हमारे मौलाना जाहिद साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वो गए। उनका मामूल यह है कि जब हुसाम मियाँ जाते हैं तो वो डलिया दे देते हैं फूलों की। उन्होंने फूलों की डलिया दे दी और देने के बाद ये अंदर गए। कारी साहब किबला बैठे। इनसे पूछिए, कहते हैं मुझे आला हजरत सरकार मुफ्ती आदम दोनों के मजार के बीच में खड़ा कर दिया और खड़ा करके बोले कारी साहब इन दिनों वहाबी सरकार के जिस्म को निकाल कर कहीं ले जाना चाह रहे हैं और रोजे को तोड़ना चाहते हैं। आला हजरत से अर्ज कर दीजिए कि सरकार का रोजा महफूज रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। हरकत से बाद आता ये मुतव्वे जो है हरकत से बाद आता है। मुतव्वे हरकत से बाद आता है। उसके बाद मस्तूरात की कब्रों पर गए। खानदान आला हजरत के जो मस्तूरात है वहां जाकर के आपने फूल डाले और फूल डालने में वहां एक औरत बैठी थी, चूंकि नाबालिग है। उसने मोहब्बत में हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा भैया हमारे लिए दुआ कर दो। हाथ छुड़ाकर बोले तुझे पता नहीं कि तुमसे हमारा पर्दा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या आला हजरत का वो वाकया याद नहीं आता? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या आला हजरत की वो करामत और तकवा हमें याद नहीं आता? मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद देखा। ताजे शरीयत का अमल यह था। मेरा मुर्शिद हुजूर ताजे शरीयत जब भी मदरसे में आते थे, आज तो लोग पूरा पूरा मदरसा हड़प कर जाते हैं, लेकिन हुजूर ताजे शरीयत का अमल क्या था? हुजूर ताजे शरीयत जब आते थे पूछते थे नाश्ता किसकी तरफ से है? हम कहते थे हुजूर हमारी तरफ से है, तो खा लेते थे। और अगर मदरसी की तरफ से होता तो थोड़ा सा गुरेज करते, वरना इसरार पर खा लेते और पूछते ये बताओ कितने में आया है? हम कहते इतने में आया है। चपरासी बोलता इतने में लाया हूं। तो हजरत घर जाकर अम्मी जान से कहते कि मदरसे में इतना खा लिया, इतने पैसे निकाल के मदरसे के फंड में जमा। अभी मियाँ मियाँ का ही बता रहा हूं। यही अमल है अज़्ज़त मियाँ साहब का। मुत्तकी का बेटा अल्लाह चाहता है तो अक्सर यही होता है, मुत्तकी बन जाता है। मैं जुज़िया कुल्लिया बयान नहीं कर रहा। वाह वाह, जिंदाबाद। अज़्ज़त मियाँ साहब भी आज भी जाते हैं, नाश्ता करते हैं, अब्बा की रविश पर अमल करते हुए पूछते हैं कितना है? इतना है। कौन दे रहा है? हम लोग देते हैं। एक दिन हुसाम मियाँ भी गए। हुसाम मियाँ वही पढ़ रहे थे, मियाँ उसी दरमियान आ गए। आने के बाद कहने लगे नाश्ता करो भैया, नाश्ता करो। हुसाम मियाँ को सब भैया भैया कह के पुकारते हैं, चूंकि अब्बा यही कहते थे भैया, और अल्लामा कर्राफी ये बोला करते थे हजरत। और आज भी देखिए मगरिब के बाद वही बच्चा ताजे शरीयत का पोता तस्बीह लेके वहां पढ़ता है। हमने कहा ये बच्चा कसबी तो इसके पास कम आएगा, वह भी इसको बहुत अता कर दिया जाएगा, वही भी चीजें बहुत मिलेंगी, रब का इंशाअल्लाह करम होगा। कहने लगे आप भैया नाश्ता कर लो। हुसाम मियाँ बोले मैं नहीं करूंगा। कहले क्यों नहीं करोगे? कहने लगे अब्बा ने मना कर दिया है मदरसे का मत खाना। आज भी आते हैं मदरसे में, अपना टिफिन खुद लेकर के आते हैं और हम बजिद हो जाते हैं, भैया हम भी खाएंगे तुम्हारा। नहीं, मैं नहीं खाने दूंगा, बचपने खा। समझ में आ गई बात आपके? बोले भैया मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, अब्बा ने मना कर दिया। अज़्ज़त मियाँ साहब ने कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा भैया जितने का नाश्ता आया है उतना दादी को तुम्हारी अम्मी को जाकर दे देंगे, वो डाल देंगी। कहा तुम खा लो।